होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। एक भी रोजगार की संभावनाएं बिहार में नहीं है। आज बिहार के ही लोग अन्य प्रदेशों में जाके, गुजरात में जाके गुजरात की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन बिहार में उस ब्रेन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। बिहार में क्या है, ब्रेन ड्रेन और वेल्थ ड्रेन की स्थिति बनी हुई है। और आप लोग बीजेपी और आप लोग सत्ता के खेल में लगे हुए हैं। अरे 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा वो बिहार की जनता को डिसाइड करने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप बिहार को समस्याओं से मुक्त करने का काम कीजिए जब तक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अरे जनता डिसाइड करेगी, लंबा वक्त होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए? एक व्यक्ति ही लगातार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा हो, फिर भी अपार जो है सो समस्याओं से बिहार ग्रसित हो जाए। अरे राजनीति में भी प्रतियोगिता आने दीजिए, 5 साल का वक्त दे दीजिए। 5 साल में अगर 25 साल का काम, 15 साल का काम नहीं होता है तो किसी तीसरे और दूसरे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए बिहार के नेतृत्व करने के लिए। आज बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है, आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, कृपया करके समस्याओं से जैसे बिहार को मुक्त कीजिए। बिहार का मुख्यमंत्री 2020 में कौन होगा वो बिहार की जनता को छोड़ दीजिए, बिहार की जनता डिसाइड करेगी। और अब हम लोग को तो डर है क्योंकि जनादेश की चोरी करने में तो आप माहिर हैं। पहले भी जनादेश की चोरी करके आप पिछले दरवाजे से सत्ता में आए हैं। बिहार की जनता को भी डर है कि 2020 में हो सकता है कि जनादेश की चोरी करके फिर जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान हो जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, खुले दिल से इस बार डिस्कशन होने दीजिए, बिहार की जनता को डिसाइड करने दीजिए। अगर आप अपने काम से खुश हैं और बिहार की जनता अगर खुश होगी तो निश्चित रूप से आपको मौका देगी, नहीं तो किसी तीसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को बिहार की कुर्सी पर बैठने दीजिए। बिहार का तकदीर बदलेगा। और मेरे जैसे युवा जिसमें क्षमता है, मैं कहता हूं, अब मौका सिर्फ देने की बात है, आने दीजिए मौका। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता हम लोग को भी मौका देगी। हम लोग भी है बिहार का विकास करके दिखाएंगे। जो आप कहते हैं कि आपने जितना विकास किया शायद कोई ऐसा विकास नहीं कर सकता है, उन सारे चीजों को दिखाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय बिहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी 2 दिन पहले मैं भी सुन रहा था आपके संबोधन को, जहां जेडीयू के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ आप बैठक कर रहे थे और आपका संबोधन चल रहा था। बड़ा दर्द होता है कि 15 साल से आप बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हैं। क्या आपको नहीं लगता कि 15 साल एक लंबा वक्त होता है? अगर 15 साल में चाहे तो किसी प्रदेश की तकदीर को बदला जा सकता है। आज क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार आज समस्याओं से ग्रसित प्रदेश है? किस चीज की बात करूं माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सम्मान करता हूं आपका। आप मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री पूरे बिहार प्रदेश के आप हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है आज जो जितनी सरकार की विफलताएं हैं, किस विफलता की बात करूं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं? आप तो खुद शिक्षाविद हैं। आप संतुष्ट हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अप टू द मार्क है? क्या आप बिहार की चिकित्सा व्यवस्था से खुश हैं? क्या बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से खुश हैं? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी हो चुकी है कि आपको ही पता है। 1 साल में कितनी रिव्यू मीटिंग आपने जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे किया, लेकिन आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बेपटरी हो चुकी है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, AK-47 लहराया जाता है। कहाँ गई सुशासन बाबू? आपने उस दिन के संबोधन में भी कहा कि मैं 3 चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करता हूं, कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन। मैं तीनों की अब बात करना चाहता हूं। तीनों मैटर पे आज सरकार जो है सो विफल हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी याद है कितनी विभत्स घटनाएं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में हुआ। बलात्कार पीड़ित लड़की के साथ दोबारा बलात्कार होता है। आप बताइए कि सरकार की कानून व्यवस्था की बात करें, आज हम लोग के यहाँ बहू बेटी कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। किस चीज की मैं बात करूं? अब रोजगार की भी बात कर लूं। रोजगार की बात मैं करूं, 15 साल लंबा वक्त होता है। कई प्रवक्ता आपके कहते हैं कि बिहार की परिस्थितियां ऐसी है कि जहां निवेश नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, भरोसा करके दिखाइए। आप किसी दूसरे को मौका देने का काम कीजिए। बिहार में 5 साल के अंदर अगर निवेश नहीं हुआ तो आप फिर बताइएगा कि दूसरी सरकार भी विफल हो गई। निवेश की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, यहाँ कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है क्या, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में
टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, सर्विस सेक्टर को नहीं लगाया जा सकता, तमाम तरह की चीजें यहां लगाई सकती अगर मनसा सही हो। आपके उद्योग मंत्री, आपके कॉमर्स मिनिस्टर, स्वाभाविक है कुछ पोर्टफोलियो तो ऐसे होते हैं जहां मंत्री में जज्बा नहीं हो, अगर नॉलेज नहीं हो तो वो उस काम को नहीं कर सकते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।